देश में अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से ठीक 2 दिन पहले एनडीए और विपक्षी पार्टियों की बैठक को अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने बैनर तले विपक्षी एकता के ढोल बजा रही है, तो वहीं बीजेपी बिछड़े दोस्तों से हाथ मिला रही है। कभी दारा सिंह चौहान, कभी एकनाथ शिंदे, कभी अजीत पवार, तो कभी ओपी राजभर। जितनी तेजी से सियासत बीते 20 दिनों में बदली है, उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी खेमा भी पहले की तरह आश्वस्त नहीं है। कहीं कोई दांव पेच उल्टा न पड़ जाए, इसीलिए पार्टी के सीनियर नेता खुद अपनी देखरेख में सारे समीकरणों को जोड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के एक होटल में एनडीए की बैठक बुलाई है। इसमें उन सभी पार्टियों को आने का न्योता दिया गया है जो 2024 के चुनावी गठबंधन में बीजेपी के साथ होंगे। इस बैठक में बीजेपी के पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर का नाम शामिल है। एनसीपी से अजीत पवार और शिवसेना से एकनाथ शिंदे भी पहली बार एनडीए की बैठक का हिस्सा होंगे। आने वाले दिनों में एनडीए में देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के भी आने की संभावना है। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया है कि जो पार्टियां बीजेपी से दोस्ती तोड़ चुकी हैं, अब उन्हीं के छोटे छोटे हिस्सों के बूते वो अगले चुनाव में उतरेंगी। राजनीति में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव करीब आते ही उत्तर प्रदेश में भी नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। यूपी में बीजेपी लगातार प्रमुख विपक्षी दल सपा को बड़े सियासी झटके दे रही है। पहले राजभर का सपा से गठबंधन टूटा और अब दारा सिंह चौहान की वापसी। बैक टू बैक झटकों से सपा को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव में उसे यूपी में सबसे ज्यादा खतरा सपा से है, क्योंकि राज्य में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां सपा के प्रत्याशी साल 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। पार्टी का अगला लक्ष्य धर्म सिंह सैनी को भी वापस लाना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी 2024 के चुनाव से पहले एनडीए के साथ आ सकते हैं। पिछले महीने नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद टीडीपी की एनडीए में वापसी की अटकलें शुरू हो गई थी। इसके अलावा बीजेपी ने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को भी बैठक में आने का न्योता भेजा है। पवन कल्याण बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और टीडीपी के भी करीबी माने जाते हैं। अगर बात बिहार की जाए तो बिहार में एनडीए का फोकस जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पर है। इनके बूते एनडीए नीतीश और तेजस्वी की घेराबंदी करने का प्लान बना रही है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को भी एनडीए की बैठक में शामिल के लिए बुलाया गया है, लेकिन पार्टी की टूट के बाद उनका मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के पास पंजाब और दिल्ली में भी कोई गठबंधन नहीं है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी अकेले उतरेगी। हालांकि दिल्ली में तो सारी सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन पंजाब में उसे दिक्कत हो सकती है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी के सामने सबसे प्रमुख चुनौती आम आदमी पार्टी की है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी एकता की बात करें तो बेंगलुरु की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और प्रधानमंत्री पद के नाम पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इस बात की भी घोषणा हो सकती है कि बीजेपी के सामने विपक्षी एकता का पीडीए गठबंधन किस रणनीति के तहत मैदान में उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।